क्या आपने कभी सोचा है कि जो मंदिर आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जिस मंदिर की मिट्टी में श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे महासंत ने साक्षात मां काली के दर्शन किए, उस मंदिर को बनाने वाली एक ऐसी महिला थी जिसे समाज ने नीची जाति की कहकर ठुकरा दिया था। उस महिला के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया था। लोगों के मन में जहर घोला गया था। कहा गया था, शूद्र के हाथ से बना मंदिर मां कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन आज वही मंदिर खड़ा है, शान से, गर्व से, गंगा के किनारे। और उस मंदिर की नींव में सिर्फ पत्थर और चूना नहीं है। उस नींव में एक विधवा रानी के आंसू हैं, उसका हठ है, उसका विश्वास है। ये कहानी है दक्षिणेश्वर की। ये कहानी है रानी रासमणी की। और ये कहानी है उस संत की जो इस मंदिर में आया और ईश्वर बनकर निकला। बात 19वीं सदी के बंगाल की है, कोलकाता का जान बाजार इलाका। यहां एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार रहता था, पित्रांबर दास का परिवार। उनके पुत्र थे बाबू राजचंद्र दास। शांत स्वभाव, नम्र चरित्र और दिल में एक खालीपन जो अभी भरा नहीं था। एक दिन राजचंद्र नाव में नदी मार्ग से कहीं जा रहे थे। हाली शहर के एक घाट पर नाव रुकी और वहां घाट की सीढ़ियों पर एक साधारण सी किशोरी खड़ी थी कि आंखों में एक ऐसी चमक थी जो राजचंद्र को पल भर में रोक गई। वो लड़की थी रासमणी, एक गरीब नीची जाति की कन्या। राजचंद्र ने उसके घर जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। समाज ने भौहें चढ़ाईं, लोगों ने बातें बनाई, लेकिन राजचंद्र का निर्णय अटल था। और उस दिन एक गरीब घर की बेटी जान बाजार की बड़ी हवेली की बहू बन गई, रानी रासमणी। लेकिन रासमणी ने अपनी जड़ें कभी नहीं भुलाईं। जो इंसान गरीबी को करीब से जीता है, वही जानता है भूख का दर्द, वही समझता है बेइज्जती का घाव। धीरे धीरे रासमणी बन गई कोलकाता की सबसे चर्चित नाम। रानी रासमणी सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि लाखों गरीबों के दिल में बसा एक नाम। मछुआरों के साथ उनका गहरा रिश्ता था। एक बार अंग्रेज सरकार ने गंगा में मछली पकड़ने पर पाबंदी लगाई, तो रानी रासमणी ने गंगा नदी का एक हिस्सा किराए पर लेकर उसमें रस्सियां डाल दी ताकि जहाज चल न सके और अंग्रेज सरकार मजबूर हो जाए पाबंदी हटाने के लिए। और हुआ भी यही रानी रासमणी थीं, निडर, दूरदर्शी और समाज से टकराने का हौसला रखने वाली। लेकिन यह हौसला एक दिन थरथरा उठा। बाबू राजचंद्र दास, रानी रासमणी के पति, इस दुनिया से चले गए। रानी उस वक्त मात्र 40 साल की थीं। 4 बेटियां थीं, कोई पुत्र नहीं। एक विशाल जमींदारी थी, लेकिन उस जमींदारी के बड़े कमरे अब खाली लगते थे। उस दौर के बंगाल में एक प्रथा थी, पति की मृत्यु के बाद विधवा स्त्री काशी की यात्रा करती थी। काशी में विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के दर्शन करना, यही मानो उस दर्द की एकमात्र दवा मानी जाती थी। रानी रासमणी ने भी यही ठाना। 25 नावों का विशाल काफिला तैयार किया गया। सैकड़ों परिवारजन और सेवक साथ चलने को तैयार थे। सब कुछ तैयार था काशी जाने के लिए। लेकिन यात्रा से एक रात पहले कुछ हुआ। रानी रासमणी सो गईं और उनकी नींद में मां आई। स्वप्न था, लेकिन इतना जीवंत, इतना स्पष्ट, जैसे सामने कोई खड़ा हो। मां ने कहा, रासमणी, काशी जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान पर मेरी मूर्ति स्थापित करो, वहां नियमित पूजा का प्रबंध करो। वही स्थान सभी भक्तों के लिए मात्र भक्ति का केंद्र बनेगा। रानी की आंख खुली, हृदय धड़क रहा था, शरीर कांप रहा था। ये कोई साधारण सपना नहीं था, यह आदेश था। लेकिन सपना देखना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी बात। रानी रासमणी ने जब गंगा के किनारे मंदिर बनाने का निर्णय सुनाया, तो पहला बम फटा सामाजिक मोर्चे पर। उस समय के एक वर्ग के ब्राह्मणों ने खुलेआम विरोध शुरू किया। उनका तर्क था, एक शूद्र के हाथ से बनाए गए मंदिर में मां की पूजा संभव नहीं, मां इसे स्वीकार नहीं करेंगी। कुछ ने और आगे बढ़कर लोगों के मन में भय बोया, अगर ये मंदिर बना तो मां क्रोधित होंगी, प्रलय आएगी, समाज संकट में पड़ेगा। ये सुनकर रानी रासमणी रुकी नहीं, क्योंकि जो इंसान अंग्रेजी सरकार से नहीं डरा, वो इन शब्दों से क्या डरता। लेकिन विरोध की ये आग सिर्फ शब्दों तक नहीं थी। मंदिर के लिए जमीन खोजना एक बड़ी समस्या थी। कोलकाता के आसपास गंगा किनारे इतनी बड़ी जमीन जो मंदिर के योग्य हो, मिलना आसान नहीं था। बहुत खोज के बाद दक्षिणेश्वर क्षेत्र में जमींदार सबर्ण राय चौधरी की 20 बीघा जमीन पर नजर पड़ी। लेकिन वो जमीन दलदली थी, अनेक प्रशासनिक जटिलताएं थीं। कोई और होता तो हार मान लेता। रानी रासमणी ने वो जमीन खरीदी, दलदल भरवाई, मिट्टी डलवाई, जमीन को मंदिर के योग्य बनाया।
और 1847 में एक साधारण सी विधवा रानी के इरादे ने दक्षिणेश्वर की नींव रख दी। मंदिर बनकर तैयार था, पत्थर, गुंबद, नक्काशी, सब कुछ। लेकिन एक चीज थी जिसके बिना ये सब कुछ बेमानी था, मां की मूर्ति। और रानी रासमणि के मन में एक छवि थी, वो छवि जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी, शांत, ममतामयी। उस छवि को पत्थर में उतारने के लिए रानी ने खोज शुरू की और कटवा के दिहाट में उन्हें मिले नवीन भास्कर, एक ऐसा शिल्पी जिसके हाथों में जैसे मां खुद बोलती थी। बिहार के जमालपुर से कष्टी पत्थर मंगाया गया, काला, चमकदार, इतना दिव्य कि उसे छूते ही लगे ये पत्थर नहीं, जमी हुई रात है जिसके भीतर एक देवी सो रही है। पहली मूर्ति बनी, लेकिन बहुत बड़ी निकली, गर्भगृह में समाती नहीं थी। दूसरी मूर्ति बनी, लेकिन इतनी छोटी कि रानी की आंखें देखते ही भर आईं। ये वो रूप नहीं था जो स्वप्न में आया था। और तीसरी बार नवीन भास्कर ने छेनी उठाई और जैसे हर एक चोट एक प्रार्थना हो, जैसे हर एक घाव पत्थर पर नहीं बल्कि खुद उनके हृदय पर पड़ रहा हो। और जब वो मूर्ति बनकर सामने आई तो रानी की आंखों में आंसू थे। 33.5 इंच ऊंची मां भवतारिणी, वे शिव के वक्षस्थल पर खड़ी हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शिव हैं शुद्ध चेतना, निर्गुण, निष्क्रिय, और काली हैं वो शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को सांस दे रही है, जिसके बिना चेतना भी एक मृत पत्थर है। मां की लाल जीभ दांतों के बीच झांकती है, अहंकार पर लगाम का प्रतीक। एक हाथ अभय मुद्रा में है, भय मत करो मैं हूं। एक हाथ में कटा हुआ सिर, इस संसार के सबसे बड़े शत्रु का, अहंकार का नाश। और वे दोनों मूर्तियां जो अधूरी लगी थीं, वे भी व्यर्थ नहीं गईं। एक मां ब्रह्ममयी बनी, दूसरी मां निस्तारणी, जैसे मां ने कहा हो कि मेरा कोई भी रूप अधूरा नहीं होता। मूर्ति को पहले एक लोहे के संदूक में बंद रखा गया और एक रात रानी को फिर स्वप्न आया। मां की आवाज थी, मुझे इस बंद अंधेरे में मत रखो। जब संदूक खोला गया तो मूर्ति पर पसीने के निशान थे, जैसे मां सच में उस बंद संदूक में बेचैन थीं। रामकुमार के निधन के बाद गदाधर ने मां की पूजा का भार उठाया, लेकिन गदाधर की पूजा किसी और ही तरह की थी। वे मूर्ति के सामने खड़े होते और उनके लिए वह काले पत्थर की प्रतिमा नहीं होती, वह उनकी जीवित मां होती, सांस लेती, सुनती, महसूस करती। वे मां से बातें करते, रूठते, रोते, और जब मां को खाना खिलाने की कोशिश करते और मां खाती नहीं तो खुद दिन भर उदास रहते। गंगा के किनारे अकेले बैठकर वे घंटों पुकारते, मां क्या तुम सच में हो? एक बार, बस एक बार दर्शन दो। और एक रात उनकी व्याकुलता इतनी असहनीय हो गई, भीतर का दर्द इतना गहरा हो गया कि वे मंदिर में रखी एक धारदार वस्तु की तरफ बढ़ने लगे, जीवन समाप्त करने के लिए। और तभी मंदिर प्रकाश से भर गया और उस प्रकाश में मां थी, साक्षात, जीवित। गदाधर उस रात बेहोश होकर गिर पड़े और जब उठे तो वे गदाधर नहीं रहे, वे श्री रामकृष्ण परमहंस बन गए थे। उन्होंने कहा, जितने मत उतने मार्ग, जाति नहीं, ऊंच नीच नहीं, सिर्फ मां और मां का प्रेम। उनके शिष्य बने स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इस देश की आत्मा को पूरी दुनिया के सामने खड़ा किया। एक महिला जिसे समाज ने नकारा, उसने मां का घर बनाया। एक लड़का जो टूट चुका था, उसने उसी घर में ईश्वर को देखा। और एक मंदिर जिसे अपवित्र कहा गया, वो आज पूरे भारत की आस्था का प्रतीक है। दक्षिणेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक उत्तर है उन सभी सवालों का जो उस वक्त उठाए गए थे। और मां का संदेश शायद यही है, जो मेरी शरण में आए वो कभी छोटा नहीं। अगर दक्षिणेश्वर के दर्शन किए हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और ये कहानी किसी के दिल को छू सकती है तो उन तक पहुंचाइए।